साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर रहे थे, और आज इस प्रैक्टिस सेशन का मित्रों अपन करेंगे पार्ट 3। अपने पार्ट 1 और 2 है पेडागोजी के क्वेश्चन कर लिए हैं, उसमें अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और कोऑपरेटिव लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग के क्वेश्चन अपने किए हैं। मित्रों, आज के सेशन में भी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी होंगे। और मित्रों, इस सेशन के अंदर पीवाईक्यूज का जो सेशन है उसमें आज का जो सेशन है वो रहेगा टीचिंग मॉडल्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है और वाकई में ये टॉपिक बिल्कुल टफ है, ये मैं भी मानता हूँ। तो इसमें मित्रों अपन को यही करना है कि जो कीवर्ड है आपको टीचिंग मॉडल्स के मेन जो आपके टीचिंग मॉडल है उन सबके कीवर्ड्स आपको पकड़ने, एलिमेंट क्या क्या है, क्या फेज है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और उसमें आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, ज़्यादा इनको समझने की आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आप कितना इसको समझ लो, लेकिन अगर आपके मेन जो आप कीवर्ड और एलिमेंट इन चीज़ों का आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन राइट नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टीचिंग मॉडल्स की। तो आज अपन टीचिंग मॉडल्स की प्रैक्टिस के लिए ये सेशन लेके आए हैं, और अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके टीचिंग मॉडल्स का जो भय है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई कमी रहती है तो अपने इसका एक्स्ट्रा जो नोट्स वगैरह जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको इस सेशन के अंदर बता दूंगा, और आपको निःशुल्क चीज़ें वो मिल भी जाएगी। मित्रों, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट देना है मेरे आंसर बताने से पहले। जैसे कि आप हमेशा आंसर बताते भी हैं, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। मेरे वाले आंसर से आपका हर क्वेश्चन का आंसर मैच करना है, आपको अज्यूम करना है, और अंत में मुझे बताओगे कि कितने आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को मैं भी जान सकूं। तो बिना किसी देरी किए हुए मित्रों, आज अपनी शुरुआत करें पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अपने 1 से लेकर 40 तक 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो वॉच करने हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी स्किप नहीं करना आपको। तो इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, पार्ट 1 और 2 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मोर पे क्लिक करें और वो सेशन भी आप जरूर वॉच करें। अब अपन आज पार्ट जो 3 का क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हु इज प्रोपाउंडर इन्वेंटर ऑफ टीचिंग मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, आरपीसी 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022। देखो कितना आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आया जा रहा है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रोपाउंडर पूछा है, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है उसके प्रतिपादक कौन है, इन्वेंटर कौन है। डेविड आउसुबेल, हिल्डा टाबा, रिचर्ड सचमैन, कोहलर। तो मित्रों, कोहलर भी नहीं है, रिचर्ड सचमैन भी नहीं है, हिल्डा टाबा भी नहीं है। डेविड आउसुबेल है, वो क्या है, जो टीचिंग मॉडल अपना एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल उनके प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं मित्रों। द कंसेप्ट विच डज नॉट बिलोंग टू एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो कौन सा कंसेप्ट है जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उसके अंदर नहीं है या उससे बिलोंग नहीं करता है। टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कंसर्न्ड विद सिलेबस कंस्ट्रक्शन। तो मित्रों, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उससे टीचिंग करवाई जाती है, बिल्कुल सही है। उससे लर्निंग होती है, अधिगम होता है, बिल्कुल होता है। इंस्ट्रक्शन और टीचिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिलेबस के निर्माण के लिए एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज नहीं किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 43 पर आते हैं मित्रों। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू इज ए बुक विच फेमस साइकोलॉजिस्ट, आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू ए बुक है, ये किसकी बुक है भाई। अल्बर्ट बांडुरा, बीएफ स्किनर, डेविड आउसुबेल, जीन पियाजे। तो मित्रों, किसकी है, डेविड आउसुबेल की है, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे आते हैं। विच इज नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग गिवन बाय आउसुबेल, आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया, उसके बाद रिपीट हुआ है 2022 के अंदर कि इनमें से कौन सा टाइप है लर्निंग का वो आउसुबेल ने नहीं दिया है। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, रोट लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। तो मित्रों, डेविड आउसुबेल ने डिस्कवरी लर्निंग का बारे में बात की है, रोट लर्निंग के बारे में बात की, उन्होंने कहा अभी रट्टाफिकेशन जो है वो भी जरूरी है। रिसेप्शन लर्निंग की भी बात की, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है उस पर कोई बात नहीं हुई है, यानी ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल से बिलोंग नहीं करता है।
1 नंबर जो ऑप्शन है अपना वो सही हो जाएगा। 45 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आउसुबेल विच काइंड ऑफ लर्निंग हैज प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन इट, कि आउसुबेल के अनुसार कौन सी लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। तो मित्रों कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, डिस्कवरी के अंदर भी नहीं है। रोट ये किसके अनुसार, डेविड आउसुबेल के अनुसार। मीनिंगफुल जो लर्निंग है उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। 46 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ टीचिंग फोकसेज ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट, इनमें से कौन से मॉडल के अंदर, ठीक है, जो फोकस किया जाता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की जो समझ है और कंसेप्ट्स की जो समझ है उस पर पूरा फोकस दिया जाता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो मित्रों इसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग तो बिल्कुल भी ऑप्शन में सही नहीं बैठेगा। इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, लेकिन समझ नहीं ली जाती इसके अंदर। साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर भी इंक्वायरी की जाती है, लेकिन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के अंदर क्या किया जाता है, फैक्ट्स का कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ विकसित की जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, उस वो भी मित्रों अगर ऑप्शन में होता तब अपन कर सकते थे, लेकिन इसमें ये नहीं है। और कंसेप्ट अटेनमेंट जो मॉडल है उसमें कॉम्प्रिहेंशन ना होके कंसेप्ट का डीप में जाना होता है, ठीक है, कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया जाता है। तो अगर डीप कंसेप्ट वगैरह कोई ऐसा अपने क्वेश्चन आए तब तो अपन को कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल करना है। और अगर कंसेप्ट जो अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फैक्ट्स आ जाए तब अपन को एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उसको सिलेक्ट करना है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडल्स इज एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि कौन से टीचिंग मॉडल के अंदर टीचिंग का जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है किसी सब्जेक्ट का वो क्या समझाया जाता है या उचित रूप से उसकी स्टडी की जाती है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इंक्वायरी मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। तो मित्रों इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, जब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की बात आती है टीचिंग की तो वो होता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का स्टेप नहीं है। तो मित्रों इसके अंदर 3 स्टेप है और वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके 3 फेज है वो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के, हमेशा क्वेश्चन आता है, कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं और कई बार अंदर उनके क्या क्या चीज़ें होती है वो पूछी जाती है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल और स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मित्रों इसके अंदर जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की 3 फेज है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली होती है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर और दूसरी होती है उसके अंदर लर्निंग मटेरियल होता है, प्रेजेंटेशन उसका दिया जाता है, और थर्ड होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर चौथा जो है ये नहीं है, इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम है, ये इनकरेक्ट है, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का नहीं है। अब मित्रों आप समझोगे कि एडवांस ऑर्गेनाइजर होता क्या है। एडवांस ऑर्गेनाइजर होता है जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ाना है कोई टीचर को, तो टीचर को टॉपिक पढ़ाने से पहले एक भूमिका क्रिएट करता है टीचर। पहले स्टूडेंट्स को मतलब उस सीधा टॉपिक पे ना जाके कोई रिलेट करने के लिए कोई चीज़ों को ना पहले वो भूमिका बनाएगा, तो वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो पहले सबसे पहले टीचर है वो प्रेजेंट करता है एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करता है, वो भी डायरेक्ट उस चीज़ का नहीं, उस टॉपिक का नहीं, बल्कि अन्य रिलेट करने के लिए स्टूडेंट को, स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज है ना उसके साथ रिलेट करने के लिए एडवांस ऑर्गेनाइजर डिलीवर किया जाता है। उसके बाद क्या है, जो लर्निंग का टॉपिक है यानी प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल है वो दिया जाएगा, यानी जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद थर्ड जो आती है वो आती है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर स्टूडेंट्स को पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो गया क्या, उसकी जो माइंड के अंदर सेट हो गया क्या, उसके लिए उनका टेस्ट लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है और वापस करेक्ट की जाती है चीज़ें, तो उसको कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर माइंड के अंदर जो प्रीवियस नॉलेज है और ये जो आज का जो नॉलेज उन्होंने जो पढ़ाया है वो लिया है, जो सीखा है उन्होंने, वो दोनों चीज़ों को रिलेट करके लास्ट के अंदर कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है, यानी स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कंसेप्ट का। तो ये आप जरूर इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से इसको रखोगे। ये 3 इसके फेज इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स के अंदर। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
द मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है वो किसने एक्सप्लेन की? रॉबर्ट गेगने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आउसुबेल। तो आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों, ये पक्का ही रखना। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग कहीं पे आ जाए तो आंख बंद करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया था डेविड आउसुबेल ने। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज बेस्ड ऑन विच थियरी? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो किस थियरी पे बेस्ड है, किस थियरी पे आधारित है? थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, थियरी ऑफ कंडीशनिंग और थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो मित्रों वो थियरी ऑफ मोटिवेशन के भी पर भी बेस्ट नहीं है, कंडीशनिंग पे भी नहीं है। कंडीशनिंग पे कौन सा है? प्रोग्राम्ड लर्निंग, जो हमने पिछली सीरीज के अंदर देखा था। और थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी इसमें नहीं होगा, इसमें होगा मित्रों थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। पक्का इसका कीवर्ड है, आपको दिमाग में रखना है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फैक्ट भी रखना है आपको, और एक ये मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है, पक्का इसको कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल से संबंधित क्वेश्चन पक्का आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट 51 पे आते हैं मित्रों। इन विच फेज ऑफ सिंटैक्स इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल द टीचर प्रमोट एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग एंड इलिसिट क्रिटिकल अप्रोच टू ए सब्जेक्ट? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सी फेज के अंदर, जो सिंटैक्स की फेज बताई थी मैंने आपको, थ्री फेज में फर्स्ट फेज थी प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, सेकंड थी प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, और थर्ड थी स्ट्रेंथनिंग द कोग्निटिव स्ट्रक्चर। जो कोग्निटिव स्टूडेंट्स का जो उसके संज्ञानात्मक तरीके से कहा, जो सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उनके माइंड में बैठ गई है, वो चेक करने के लिए। तो इसके अंदर जो शुरुआत तीन जो अपने फेज है उसमें अपने दोबारा क्वेश्चन ये आया है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के अंदर टीचर है ना, जो एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग है वो कैसे निकल के आई है, उनके गहनता से माइंड में बैठ गई है क्या जो चीज़ें पढ़ाई गई है, ठीक है। और क्रिटिकल अप्रोच स्टूडेंट निकाल सकते हैं क्या, यानी कोई चीज़ पढ़ा दी और उसको बच्चों के माइंड में वो चीज़ें सेट बैठ गई, और क्या वो उसका खुद की अप्रोच उसके बारे में बता सकते हैं क्या? तो वो कहाँ से चेक होगी? प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर के अंदर जो टॉपिक होता है उसके बारे में तो बात ही नहीं होती है, उसके भूमिका सेट की जाती है। तो ये तो होगा ही नहीं, बच्चे कैसे बता, बच्चों की अप्रोच जो क्रिटिकल कब होगी? पूरी पूरी चीज़ें समझने के बाद। तो इसके अंदर लर्निंग जो मटेरियल, लर्निंग टास्क तो अपने इसमें फेज ही नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। और 4 के अंदर तो मित्रों लर्निंग मटेरियल एक बार पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है, चीज़ें डिलीवर की जाती है, तो ये भी कट हो जाएगा। लास्ट के अंदर चेक किया जाता है, तो स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फीडबैक और टेस्ट लिए जाते हैं और स्टूडेंट से वार्तालाप किया जाता है, उस इन चीज़ों के बारे में वापस पूछा जाता है, तब बच्चे अपनी राय व्यक्त करते हैं, उसमें वो इनकी क्रिटिकल अप्रोच दिखती है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज इज रिलेटेड टू मेंटेन अटेंशन एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट इन द सिंटैक्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है, वापस सिंटैक्स आया। सिंटैक्स की जो 3 फेज है उसमें से कौन सी ऐसी फेज है जिसके अंदर अटेंशन आवश्यक है? एक तो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है, आप टॉपिक ले लो आप, कि अटेंशन है वो जरूरी है टॉपिक को एक्सप्लिसिट करने पर, मतलब स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। यानी स्टूडेंट है उनको अटेंटिव रहना पड़ेगा कोई चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, कोई चीज़ उनको क्लियर, टॉपिक है वो क्लियर करना है, तो वो कौन से फेज में उनका टॉपिक क्लियर होता है आप बताइए? पहले तो भूमिका होती है जिसके अंदर एडवांस ऑर्गेनाइजर जो डिलीवर किया जाता है, फिर लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, और उसके बाद वो उनके जो वापस फीडबैक वगैरह होता है। तो इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर के अंदर होगा ही नहीं, तो टॉपिक उनका स्पष्ट थोड़ी होगा उसके अंदर, ठीक है। और मतलब स्टूडेंट्स को बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा, तो वो कहाँ रहना पड़ेगा? वो इस स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रहना पड़ेगा उनको। जो टॉपिक जब पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क है, और मटेरियल जब उनको दिया जा रहा है, तब बिल्कुल उनको अटेंटिव रहना पड़ेगा ताकि वो स्पष्ट है उन चीज़ों को, टॉपिक को सीख सके, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 पर आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज इन सिंटैक्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ लर्नर्स रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड? मित्रों कौन से फेज के अंदर सिंटैक्स के, अपने तीनों फेज की बात हो रही है, सिंटैक्स के अंदर 3 फेज है अपने, उनके अंदर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के जो फेज है उसके अंदर तुरंत जो अवेयरनेस होनी चाहिए लर्नर्स के, और जो उनके जो नॉलेज है
जो प्रासंगिक जो ज्ञान दिया जा रहा है और उनको जो अनुभव है वो जरूरी होता है, यानी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उनसे रिलेटेड रिलेवेंट उनको नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो वो कौन सी फेज के अंदर होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, तो ये तो अपने है ही नहीं, ये अपने फेज नहीं है, तो ये तो कट कर दो। फिर अपने सबसे पहली फेज आती है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, और फिर आती है लर्निंग मटेरियल की, और थर्ड आती है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब प्रीवियस नॉलेज कहाँ काम आएगा? जब वो भूमिका सेट की जा रही होती है ना, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कोई टॉपिक का, तो स्टूडेंट है ना, उनको रिलेवेंट नॉलेज होना चाहिए जो चीज़ें बताई जा रही है उनके बारे में, ताकि वो अपना प्रीवियस नॉलेज है उसको टीचर कनेक्ट कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। तो वो कहाँ होगा मित्रों? वो थर्ड नंबर पे होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, इसमें कौन सा फीचर है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का टीचिंग के संदर्भ में? दिस मॉडल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू टीच स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर सोशल इश्यूज। तो मित्रों सोशल इश्यूज को जरूरी नहीं कि ओनली सोशल इश्यूज के लिए ही एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है उसका यूज किया जाता है, तो इसको कट कर दो। इसके अंदर मित्रों पहले प्रॉब्लम है ना उसको एक्सप्लोर किया जाता है और उसके बाद हाइपोथेसिस फ्रेम किया जाता है। तो ये तो मित्रों कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर है, इसमें नहीं, ये कट हो जाएगा। ठीक है, बेस ऑफ दिस मॉडल इज मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, ये पकड़ में आ गया ना, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। एंड पर्पज ऑफ दिस मॉडल इज टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर। तो ये कीवर्ड है मेन इसका, कौन सा? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग और एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दो जो अपने थर्ड इसकी फेज है। तो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग और कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है ना वो आप याद रखोगे, इसको करेक्ट कर दो। 4 ऑप्शन चाहे पढ़ो मत, ठीक है, ये हाइपोथेसिस इसके अंदर है ही नहीं, तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द टर्म प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल मीन्स, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन है ना एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उसके संदर्भ में, उसका अर्थ क्या है मित्रों? एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर जो चीज़ें हैं ना तो सबसे पहले जनरल सामान्य चीज़ें बताई जाती है, उसके बाद विशेष चीज़ों पे जाया जाता है। तो इसके अंदर जो पहले स्पेसिफिक आइडियाज़ है ना और उसके बाद जनरलाइजेशन तो नहीं किया जाता, कट कर दो। और मोस्ट जनरल आइडियाज़ ऑफ द डिसिप्लिन आर प्रेजेंटेड फर्स्ट देन स्पेसिफिक, तो लगभग सबसे पहले जनरल आइडियाज़ है ना, सामान्य जो आइडियाज़ है वो दिए जाते हैं और उसके बाद सामान्य से विशेष की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये बात तो सही है, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसेप्ट आर प्रेजेंटेड ये नहीं है, और जनरल एंड स्पेसिफिक हैज नो कोरिलेशन ये भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 पे आते हैं, प्रोपाउंडर ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज? आरपीसी 2014, 2016 और 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसके प्रोपाउंडर कौन है, प्रतिपादक कौन है? पियाजे नहीं है, आउसुबेल नहीं है, आउसुबेल किसके? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के, और जॉन डीवी भी नहीं है, जेरोम ब्रूनर है मित्रों, वो अपने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उनके प्रोपाउंडर है। आपको मित्रों घबराना नहीं है अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, ये आपको दोनों टॉपिक आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी चीज़ें लास्ट के अंदर सेशन के अंदर बताने वाला हूँ, आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है बस। 57 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फॉर्मेट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एज क्लासिफाइड बाय वेल एंड जोयस? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि वेल और जोयस स्कॉलर हुए हैं, उनके अनुसार कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उनका फॉर्मेट या उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो नहीं है उसके अंदर। द रिसेप्शन मॉडल ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट, द सिलेक्शन मॉडल ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट, द मॉडल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, द मॉडल ऑफ मास्टरी लर्निंग। तो मित्रों जोयस और जो वेल है उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर, उसमें रिसेप्शन मॉडल है ना वो तो है, और सिलेक्शन मॉडल भी है, और मॉडल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल भी है, लेकिन मास्टरी लर्निंग के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं की है। तो 4 नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट है और क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल गाइडेड टीचर्स टू गो टू द डेप्थ ऑफ द कंटेंट? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन से मॉडल के अंदर
टीचर्स है ना वो बिल्कुल कंटेंट के बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं। इंक्वायरी मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल और इंस्ट्रक्शन एनालिसिस मॉडल। तो मित्रों कंसेप्ट का नाम आते ही कंटेंट का, कंसेप्ट कंसेप्ट किसे कहते हैं, जो चीज़ों को डीप करें, ठीक है, कंटेंट को बहुत ज़्यादा डीप जाए, तो कंसेप्ट की प्राप्ति का मॉडल 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना। नेक्स्ट 59 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा है जो कंसेप्ट अटेनमेंट जो मॉडल है उसका प्रिंसिपल नहीं है रिएक्शन का, ठीक है, एक नहीं है। टर्निंग स्टूडेंट टुवर्ड इंक्वायरी, फोकस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एग्जांपल्स, असिस्ट स्टूडेंट्स इन डिस्कसिंग एंड इवैल्यूएटिंग, हेल्प स्टूडेंट्स बैलेंस वन हाइपोथेसिस अगेंस्ट अनदर। तो मित्रों हाइपोथेसिस का तो कहीं पर ये कीवर्ड ही है, अगर हाइपोथेसिस वर्ड आता है ना तो समझ लेना लगभग चांस आपके कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, तो ये तो होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स है वो डिस्कसिंग करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ये भी सही बात है। स्पेसिफिक फीचर है एग्जाम्पल्स का, वो भी बात सही है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। इंक्वायरी के लिए इंक्वायरिंग प्रोसेसिंग मॉडल है जो वो यूज किया जाता है, ना कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे आते हैं मित्रों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ द सिंटैक्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जांपल्स एज यस और नो। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है कि कौन से फेज के अंदर, जो सिंटैक्स की फेज है ना कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की, उसके अंदर स्टूडेंट है ना उनको अनलेबल्ड एग्जांपल है उनके बारे में यस और नो का पूछा जाता है। तो वो कौन से जो अपने सिंटेक्स की फेज के अंदर होता है, टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। तो मित्रों लास्ट के अंदर ना जब कोई चीज़ है पूरा कंसेप्ट समझा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो लास्ट के अंदर है ना उनका एक टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के अंदर यस नो पूछा जाता है उनसे, ठीक है, ये बातें सही है क्या जल्दी जल्दी में, तो वो टेस्ट अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट है, ये ऑप्शन इसका अपने करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। और मित्रों अगर क्वेश्चन कम राइट हुए हैं, स्कोर डाउन रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, इसमें आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, और रट्टा कहाँ कौन सी चीज़ों का लगाना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको जो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसके 2 जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ जो अपने क्लास को वॉच करते हैं उनको फ़ायदा देने के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। जो बीएड का एक कॉलेज है उसके अंदर जो लगता है हमेशा उस नोट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मेरे टाइम में मैंने वो चीज़ें पढ़ी। तो अगर आपके पास लग किया हो जाए मैडम की वो बुक है तो वो सफिशियंट है, वैसे अगर उसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप देखो भी कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड के लिए आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेंगे, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। वो आपकी पीपीटी है या पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास, तो वो आप डाउनलोड करके उनमें आप देखें, वो देखें दोबारा ये क्वेश्चन करें आप, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें नई तो कुछ नहीं है, बार बार चीज़ें पूछी जा रही है। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मित्रों छोड़ दिए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, बार बार चीज़ों को फेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समझ रहे हो, मैंने इनको देखा है कि क्वेश्चन बस मेन ये क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन ये करोगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के, आप 20 क्वेश्चन कर लो, आपको यही जो कीवर्ड है इधर उधर करके मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास गाइड है आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा तो कहीं नहीं पढ़ना आपको, लेकिन अगर आपने बिल्कुल इसमें निराश हो रखे हैं तो मैंने जो आपको ये पीडीएफ सेंड किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप डाउनलोड करके थोड़ा देखें, आपका कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद। तो मित्रों लगातार आपको पढ़ते रहना है और इसके साथ साथ ये सीरीज अभी लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप वहाँ पे आपको अगले पार्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों कहने की आवश्यकता तो नहीं है, हो सकता है कि आपने पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो मेरी तरह आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दोबारा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है मित्रों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप लाइक करोगे और एक छोटा सा कमेंट करोगे ना, तब मुझे पता चलेगा। आप चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में अपना कंटेंट है वो स्टूडेंट्स को हेल्प उससे मिल रही है। तो कम से कम चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, छोटा सा कमेंट करके जाओ,
और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, ताकि लगातार एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूं, ठीक है, और लगातार अपना साथ बना रहे, आप भी सफलता के रास्ते पर पहुंचो, ठीक है। तो लगातार मित्रों आपको मेहनत करते रहनी है, और जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसको स्पेशल मेरा ब्लेसिंग है उनके साथ, और गॉड से भी उनकी सफलता की प्रे करूंगा। तो मित्रों लगातार आपको स्टडी करते रहना है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो घबराना नहीं है, और अपनी चीज़ों के ऊपर अपना जो टारगेट है उस पर आप बिल्कुल फोकस्ड रहें, ठीक है। इधर उधर टाइम जो वेस्ट होता है उसको थोड़ा बचाएं, क्योंकि मित्रों ये अंतिम समय, अपना अंतिम समय के अंदर अपना माइंड ना इतना काम करता है, एक बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। तो अब रिवीजन एक बार, अगर आप अब से रिवीजन करोगे तो एक बार आप चीज़ों को पढ़ लो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। किसी का सिलेबस पूरा नहीं है तो घबराना नहीं है, एक बार करके देखो आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट के अंदर पढ़ पढ़ कर भी सफल हो जाते हैं, तो वो अपनी अपनी आईक्यू होती है, ठीक है। अगर आपकी आईक्यू अच्छी है तो आप कम समय में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपकी थोड़ी एवरेज आईक्यू है तो भी थोड़ा अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घबराना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों, इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ें कुछ नहीं है, ओके। तो मित्रों लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।